जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप पाल। अब उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पति का नाम ये ठनठन पाल बहुत बुरा लगता मुझे। जब देखो, जब जो भी बोले ना, मिसेस ठनठन पाल आई है, मिसेस ठनठन पाल आई है, तो उनका नाम ठनठन पाल, तो बड़ा बुरा लगता उनको, ये तो बड़ा बुरा। तो उसने अपने पति से कह दिया, सुनो जी, मेरे को तुम्हारा नाम बहुत बुरा लगता है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा नाम बदल दूंगा। चाहे कुछ भी हो, 15 दिन में मैं तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगी। आओ कर। पति को क्या करना है, जो होगा अब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, तू घर में कुछ भी बोल, ठीक है। अब उसने नाम चेंज करने का सोचा। आगे गई एक बार मार्केट घूमने कि कोई अच्छा नाम ढूंढ के आऊं। जाते जाते उसने एक बुढ़िया को देखा, झाड़ू लगा रही थी, कचरा बीन रही थी सुबह सुबह। पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। इसके मन में आया, बताओ गजब, बहुत बढ़िया। और आगे गई, और आगे एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कुबेर सिंह। अच्छा, मन में आया गजब। और आगे गई, किसी से पूछा, क्यों, किसकी अर्थी जा रही है? कौन मर गया? अमर सिंह मर गया। घर वापिस आ गई। वापिस मोहल्ले के लोगों ने पूछा, क्यों, नाम मिल गया? क्या करूं ढूंढ के? लक्ष्मी झाड़ू लगाए, कुबेर भीख मांगे, अमर मर गया, इससे तो मेरा ठनठन पाल भला। क्या करना, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे गूगल पर सर्च कर लो,
चाहे नामावली में सर्च कर लो, मेरे बच्चा होने वाला, लड़का होने वाला, उसका नाम क्या रखूंगे? ये नाम रखूं। लड़की का नाम ये क्या होगा इससे? इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी, इसका मतलब ये है कि हनुमान, इसका मतलब ये है कि ये राम। तुम रखो, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। एक नाम के ढेर पड़े हैं, थोड़ा सा कर्म अच्छा होना चाहिए। नाम कुछ नहीं कर पाता, कर्म सब कुछ कर जाता है। एक साधारण सा गरीब सा व्यक्ति भी, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति भी अपने कर्म के कारण आगे बढ़ जाता है, अपने कर्म के प्रभाव से। कई कई लोग कहते हैं महाराज ये हमारे यहाँ का बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, इतना उपद्रव करता है, इतना, हम तो नाम रखकर परेशान हो गए, इसका ये नाम रख दिया, जब से परेशान हो गया। क्या नाम रख के परेशान हो गए? नाम से कुछ नहीं होता। जितपन तुम दे रहे हो, चिड़चिड़ापन तुम दे रहे हो, और नाम को बदनाम करो, नाम से मतलब। यहां तो कर्म कर चलो, कर्म। और बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, पत्ती से नहीं पहचाना जाता कि वृक्ष कौन सा है। पत्ती का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता कि इस पत्ती का पेड़, हमें कहना पड़ता है इस फूल का वृक्ष है, चंपा का, चमेली का, मोगरे का, गेंदा का। हम उसके फूल से उसको पहचान कर करें, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ये बिजली का है। या हम फल से करें, ये केरी का है, ये बेर का है, ये आंवले का है, ये नींबू का है, ये संतरे का है, ये आंवले का है, ये उसके फल से पहचाना, पत्ती से नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हें उससे कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेगा तुम्हारे कर्म से। तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेगा, अरे बेकार, बहुत बेकार, ये वही है, कर्म से पहचाना। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में अगर हम बेकार कर्म, तो मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नजदीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या है? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए। घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है, और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे, छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डालकर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है, तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं। वो गिरी ही काम की है। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है।
ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है तब तक मत बनाना, उसके बाद ही बनाना। जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है, ये मुझे परमात्मा से मिला सकता है। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। बस वो सदगुरु की शरणागति। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है, बिंदुक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। देवर्षि नारद ऋषि के पद पर बैठने के बाद भी अगर गुरु मंत्र नहीं ले पाए तो ऋषि पद से वंचित है। वो सुख कहां, वो आनंद की अनुभूति कहां? जब जीव के प्राण छूटते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जिस समय प्राण छूट रहे होते हैं, जिस समय पर प्राण जा रहे होते हैं, प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, देवलोक, प्रेतलोक। कौन सा लोक है? प्रेतलोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि पाता। भूत की योनि से भी आप उसको भी समझ लें थोड़ा सा। जैसे कई लोग जाते हैं और जाते जाते उनको कोई ऐसी हवा लग जाती है, भोजन नहीं भा रहा है, गिरा पड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, सुध नहीं बन पा रही है, वो जो उसको थोड़ा सा कहते हैं इसको हवा लग गई, इसको थोड़ा भूत लग गया, इसको कोई प्रेत लग गया। ये उसमें डूब गया। गलत हवा, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में लिखा, प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की केत चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक
चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है। और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य। इसलिए गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। देवराज चोरी कर रहा है, धन चुरा कर ला रहा है, शंकर के मंदिर में पहुंच भी गया है, तो भी शिव महापुराण में उसका मन नहीं लगा है। बिना गुरु मंत्र के जीव का चित्त भगवान की कथा में लग जाए बहुत बड़ी बात है। यह पूर्व का ज्ञान होगा इसलिए लग गया। आज के ज़माने में असली गुरु लोगों को मिल नहीं रहे और गुरु को असली चेला मिल नहीं रहे। देखिए जरा, असली गुरु नहीं मिल रहा और गुरु को असली चेला नहीं मिल रहा। एक गुरुजी तखत पे बैठे थे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। दो चेले थे उनके, एक चेले को आवाज लगाई, चेला ऐ रामू, ऐ रामू। रामू दौड़ कर आया, जी गुरुदेव। बेटा शालिग्राम जी की सेवा चल रही है, थोड़े तुलसी के दल लिया, जा तो जरा तुलसी ला। इतना आलसी चेला, उसने मन में सोचा अगर आज तुलसी लेने चले गया तो ये गुरुजी रोज मुझसे तुलसी मंगवाएंगे। अगर आज चले गया तो गुरुजी रोज मंगवाएंगे। चेला बोला, गुरुदेव तुलसी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने मन में सोचा, गजब का चेला, बताओ यहां आश्रम में रह रहा है और इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। चल रहने दे, अच्छा। दूसरे चेले को आवाज लगाया, किशोर, ओ किशोर, ओ किशोर। अरे कहां गया किशोर? और किशोर दौड़ के आया, जी गुरुदेव। जा थोड़ा सा तुलसी का दल तोड़ कर लिया। किशोर ने सोचा, बता ये रामू नहीं गया तो मैं काय को जाऊं? गुरुदेव आपने रामू से नहीं कहा, रामू को तुलसी का पौधा नहीं मालूम था। किशोर कहने लगा, तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है तुलसी की और इतना बड़ा पेड़ होता है। कभी नहीं देखा तूने? मेरी तो मम्मी ने दिखाया था, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े बड़े पत्ते। गुरुजी ने मन में सोचा, हो गया कल्याण। इसको भी नहीं मालूम कि तुलसी का पौधा कैसा है। किशोर तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? गुरुदेव मेरे को मालूम, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बताया था। इसने सोचा अपन जाएंगे और अपने माथे आ गए, फिर अपन कोई बुलाएंगे बार बार तुलसी लाने के लिए, अपन भी नहीं जाएगा। जा, अब दोनों ही चेला बड़ा आलसी, पर गुरु तो गुरु थे। दोनों बोले, गुरुजी हमको नहीं मालूम तुलसी कैसी है, आप नहीं चले जाओ। गुरुजी बोले, अब शालिग्राम जी की सेवा छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तखत पे बैठे थे गुरुजी 80 किलो के, उसी पे थे शालिग्राम। उन्होंने दोनों चेलों से कहा,
एक आगे से उठा, एक पीछे से उठा। उठकर नहीं जाऊंगा, सेवा कर रहा हूं, उठाओ। और दोनों ने उठाया, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, गुरु जी को तोक के तखत समेत ले गए। तुलसी जी के क्यारे, ये बस बस बस, रोको 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 रोको, अब तोड़ के लाओ। तुलसी दल लाए, गुरु जी को दिया। गुरु जी ने शालिग्राम जी के चढ़ाया। गुरु जी बोले ले चलो वापिस, ले चलो। इन्हें फिर उठाया और उठा के ले जाके फिर तखत को रखा। गुरु जी बोले बेटा तुलसी का पौधा भूलोगे तो नहीं? चेला उन बोला तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 80 किलो का तुम, 40 किलो का तखत उठाए उठाए, हमारी नानी याद आ गई और कह रहे भूलोगे तो नहीं? अब ये तुलसी का पौधा हमारा बाप नहीं भूला, कभी जिंदगी में नहीं भूला। यह तुलसी का भूलोगे तो बस ऐसी होती है तुलसी। रामू बोला गुरुजी मेरे को मालूम होता, हम पहले तोड़ रहा था, हालत खराब करने से अच्छा मेरे को पहले ही मालूम होता, मैं पहले तोड़ रहा था। किशोर बोला मैंने तो सुबह जो नाश्ता करा था सब पच गया, मुझे क्या मालूम था कि तुलसी का पौधा इतना छोटा सा होगा। गुरुजी अब तो देख लिया, अब देख लिया।